नमस्कार दोस्तों। जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वैकेंसी को लेके 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो किस तरीके का नोटिफिकेशन है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, एज का क्या है, और जितने भी पूरे के पूरे जो विवरण हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम कभी फॉर्म भरते हैं तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है या नोटिफिकेशन नंबर है वो क्या है। तो इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 06/2024 है। और इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए, जिसको हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC बोलते हैं। और ये 10+2 की कैटेगरी का है, यानी कि 10+2 मतलब अगर बात करें तो इंटर का, ठीक है, 12th का है, ठीक है, ये कैटेगरी है। और इसमें जो है वैकेंसी है क्या है कैसे है, जैसे हम लोग इसमें पूरा डिटेल के साथ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके हैं। तो इसका पूरा का पूरा पोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट जितने भी डिटेल है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी को समझेंगे, क्योंकि ये पेज बहुत बड़ा है तो हम लोग इम्पोर्टेंट को ही समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो वैकेंसी है ये स्टार्ट कब हो रही है। तो ये आपका जो है आरआरबी की डेट पे, आरआरबी की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिकेशन का जो आपको डेट है वो आपको देखिए दिखलाएगा 20/9/2024, यानी आज की डेट से ये जो है आरआरबी की वेबसाइट पर पड़ जाएगा। और जो हम लोग इससे रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन जो है 21/9/2024 से अपना रजिस्ट्रेशन इसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की जो आखिरी डेट है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 20 अक्टूबर तक है, रात के 12 बजे तक। और जो फीस पेमेंट की डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, वो 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर, 2 दिन का दिया हुआ है। तो इस तरीके से फीस का पेमेंट का भी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी हम लोग फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद गलतियां हो जाती हैं। तो जो डेटा मॉडिफिकेशन का है, यानी कि संशोधन करेक्शन का जो है वो आपको 23 तारीख से शुरू होगा और 1/11 तक के बीच में ये आपका रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसका जो भी सिस्टम है, जो एग्ज़ाम का जो मॉड्यूल है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा कंप्यूटर से। इसमें जो आपको देखने को मिल रहे हैं पोस्ट, वो आपके पोस्ट आपके कुछ इस तरह से हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, ट्रेन क्लर्क का है, और जूनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, ठीक है, ये आपके। और अलग अलग जो है पोस्ट की जो वैकेंसी दिखा रही है, यानी कि जो अलग अलग पोस्ट होगा वो अलग अलग जोन में अलग अलग होगा। सबकी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो जोन होगा अलग अलग होगा, यूनिट जो है। तो जहाँ पे जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से वहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड जो है भरेगा। तो जैसे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और नेम ऑफ पोस्ट में आपको 4 पोस्ट यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, अकाउंट कम टाइपिस्ट का है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, ट्रेन क्लर्क का है, जिसमें अलग अलग लेवल होता है। तो ये 3 लेवल का है, 2 लेवल का है, और ये सब 2 लेवल के हैं। इन टाइटल पे का मतलब होता है कितनी उनकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे 21,700 दिखा रहा है, 19,000, 19,900, 19,900, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड है आपके, ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एज क्लियर किया हुआ है कि इनकी एज 1/1/2025 तक उतनी होनी चाहिए। तो 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30 सब में कॉमन है। और इसमें एज अप्लीकेबल टू दिस 3 साल का इसमें जो है कुछ छूट दिया हुआ है। वैकेंसी देखिए टोटल आरआरबी में कितनी वैकेंसी है आपको देखने को मिल जाएगी कि किसकी कितनी वैकेंसी है, यहाँ सामने जो है इसके लिखा हुआ है इस लाइन में। तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन के लिए तो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन और सबमिशन का सिस्टम ये है कि कैंडिडेट जो है खुद ऑनलाइन करके पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद उसको जो है ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन करने के बाद सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद पूरा का पूरा जो है सिस्टम हो जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, इनको जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, सबसे पहले उनको ये चूज़ करना है कि किस रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड को जो है भर रहे हैं। अलग अलग जो आपको इलाहाबाद है, अजमेर है, अहमदाबाद है, तो जिस जगह पे वो भरेंगे, फिर मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है ये कंफर्म करने के बाद, ठीक है, फिर अपना वो सिस्टम पूरा का पूरा जिस तरीके से प्रोसेस होगा उस पूरे प्रोसेस को वो भर देंगे, ठीक है। और जो भी उसमें पूछा हुआ है कि क्या सिस्टम है, तो उस तरीके से उसको भरने के बाद, और उसमें ये भी पूछा हुआ है कभी बैन किया गया है कि नहीं किया गया, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो सही सही उसको भर देना है। अब स्टेज जो होगा एग्जामिनेशन का, उसमें देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिया हुआ है स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। ये 2 स्टेप में होगा, ये आपके 2 स्टेप में एग्ज़ाम होगा, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 2 स्टेज में जो है एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा जो टाइपिंग का है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो भी टाइपिंग के लिए ये होगा। और देखिए कॉल लेटर के लिए दिया हुआ है कि कैंडिडेट विल हैव डाउनलोड सिटी एंड डेट, जो वो डाला हुआ है उस हिसाब से अपना आरआरबी बोर्ड से अपना ये कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेज के लिए सिस्टम ये है कि जैसे मान लीजिए जिनका भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए डन किए जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, रिडक्शन 1/3 का इसमें है, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके जो हैं गलत होते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको थोड़ा सा हम लोग आप इसको पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। वैकेंसी आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी कि क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी आप एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है अलग अलग दिया हुआ है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड में सिस्टम ये है कि देखिए आपको यहाँ पे अगर A3 है तो A3 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो फिटनेस में फिजिकली होना चाहिए फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, जितना उन्होंने मांगा उसमें। अब इसमें क्या है, जैसे 6-9 का आपका जो डिस्टेंस विजन जो दिखने का है विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, ठीक है। और नियर विजन जो है 6-6 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। इसके अलावा कलर विजन या बिनो कलर विजन या नाइट विजन या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको मस्ट पास करना, ठीक है, इस टेस्ट को। दूसरा जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बी टाइप का वो, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये भी फिजिकली फिट होना चाहिए, और वही चीज़ें हैं इसमें भी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, पूरा का पूरा लगभग सेम ही है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को जो है कभी कभी, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्लास वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क ऑफ रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, अगर ग्लास मतलब चश्मे की ज़रूरत है तो यहाँ पे थोड़ा छूट मिल जाती है C2 में, ठीक है। इसके अलावा नेशनलिटी के लिए दिया हुआ है कि आपका नेशनलिटी तो देखिए यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया है, और सब्जेक्ट टू नेपाल का है, अगर भूटान का है तो वो भी इसमें कर सकता है, और ताइवान के रिफ्यूजी भी इसमें आ सकते हैं, तिब्बत के, ठीक है, यहाँ पे जो 1 जनवरी 1962 के परमानेंटली यहाँ पे सेटल हैं। और इसके अलावा अलग अलग देशों के लिए ये कुछ रूल्स हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला जो है हमारा ये है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमारा यही हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पे एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। तो एज लिमिट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट क्या दिया हुआ है कि 1/1/2025 से काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एज 18 से 33 दिया हुआ है, अगर वो अनरिजर्व है तो 2/1/1992 से या EWS का है। OBC का अगर है नॉन क्रीमी लेयर होता है जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है। SC ST का है तो उनका 2/1/1987 से अगर बाद का अगर जन्म हो जाएगा, इनका जो है 2/1/1989 के बाद का जन्म है, और इनका 92 के बाद का जन्म है। और अगर वो यहाँ पे लोअर लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ जो है सबसे कम 1/1/2007 के बाद अगर वो पैदा हुए हैं तो उनका जो है एज नहीं काउंट किया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बर्थ लिमिट है SC ST OBC के लिए कुछ छूट है, एज रिलैक्सेशन का। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी के लिए एज रिलैक्सेशन है, तो अलग अलग एज रिलैक्सेशन होता है। अब जैसे एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे ये एज रिलैक्सेशन कौन सा है। अगर वो OBC का है यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 साल के लिए है, ठीक है। अगर वो SC ST का है तो यहाँ देखिए 5 साल के लिए है। अगर वो कोई व्यक्ति जो है वो सर्विसमैन है, ये देखिए यहाँ पे अगर कोई सर्विसमैन कैंडिडेट है, यानी कि आर्मी में, एक्स आर्मी में जो भी है, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, OBC के हैं तो 6 साल की छूट मिलेगी, और अगर SC ST है तो 8 साल की छूट मिलेगी। अगर फिजिकली हैंडीकैप हैं, रिजर्व कैटेगरी या IWS के 10 साल का, OBC के हैं तो 13 साल का, SC ST के हैं तो 15 साल का, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे लोग स्टाफ हैं जो रेलवे के, अगर उस तरह के रेलवे के जो स्टाफ हैं उनमें, तो उनके लिए देखिए अनरिजर्व के लिए 40 साल तक है, और OBC के लिए 43, SC ST के लिए 45 साल है। तो ये आपका एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। इसमें और भी हैं, जैसे वुमेन कैंडिडेट, अगर महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी है। यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है कि महिला कैंडिडेट अगर विधवा है या डाइवर्स है या किसी तरीके से न्याय की वजह से अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं, शादीशुदा है लेकिन हस्बैंड से अलग रहती हैं, ऐसा कुछ है, तो इस कंडीशन में भी ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि जो एज रिलैक्सेशन है वो अलाउड केवल किसके लिए है, SC ST OBC, और OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, ठीक है। तो ये इसमें, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो एनेक्सर में दिया हुआ है, जो ऊपर आपको बता दें कि जो साइट है उसमें दिया हुआ है, तो वो एनेक्सर जो यहाँ पे वन दिया हुआ है, इनका एनेक्सर देखना पड़ेगा आपको कि एनेक्सर में कौन सा है, 10+2 का ही है। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये 500 रुपया उन पर्सन के लिए है जो, देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड जो है फीस कंसेशन के जो है। अब फीस कंसेशन किसको किसको है, यहाँ पे देखिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, फीमेल के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है, SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए। इनको छोड़ के जो भी बचते हैं वो 500 रुपया पेमेंट करेंगे, और इसमें से जितने लोग हैं वो 250 केवल पेमेंट करेंगे। तो ये आपका फ़ीस का सिस्टम है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन है। क्लोजिंग डेट और फीस का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा आपका जितनी भी डिटेलें हैं रिजर्वेशन के लिए, कुछ इसमें किस तरीके से क्या क्या रिजर्वेशन है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा है, अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी देखिए, अलग अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है किस कंडीशन में, और हियरिंग का मतलब पूरा का पूरा इसमें सिस्टम है। रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है वो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रिक्वायरमेंट प्रोसेस, और सबसे पहले जो काम की चीज़ें। तो सबसे पहला देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का जो है CBT टेस्ट होगा, और इस CBT टेस्ट में जो है एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टाइम होगा 90 मिनट का, जिसमें 40 जो है जनरल अवेयरनेस के, 30 मैथमेटिक्स के, और 30 जो है रीजनिंग के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 100, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन टोटल करने हैं कितने मिनट में, 90 मिनट में, ठीक है। जिसका एक अगर लिख रहा है कि एग्जामिनेशन ड्यूरिंग विल बी 120 मिनट फॉर, अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए, यानी अगर 120 जो है मिनट मिलेंगे किसके लिए, यानी 2 घंटा जो फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है। इसमें दिखा रहा है कि नेगेटिव मार्क 1/3 का है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हैं, उनको सेकेंड स्टेज के CBT में अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। और जो इसमें भी रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है जो इसके बारे में दिया हुआ है, मैथमेटिक्स जो अभी ऊपर आप हम लोग देखें उसमें कौन कौन सा सिलेबस है इसके बारे में पूरा डिसाइड किया गया है कि जो है मैथ में कौन सा रहेगा मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में आपके टोटल इतने सिस्टम नंबर, सिस्टम डेसिमल और फ्रैक्शन, LCF HCF रेशियो, ये सब पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। जनरल जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है इसमें आपको पूरा ये देखने को मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस में ये पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज का जो आपका टेस्ट होगा इसमें भी आपको पूरा का पूरा सिस्टम में बता दे रहा हूँ। इसका जो है सेकेंड स्टेज का जो टेस्ट होगा वो फर्स्ट स्टेज जो क्वालिफाई करेंगे उसके लिए भी 90 मिनट का है। इसमें जनरल अवेयरनेस का 50 है, मैथमेटिक्स का 35 है, और रीजनिंग का 35 है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये आपका जो है
फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें भी 120 मिनट है, ये भी 1/3 का मार्क है। इनका आपको देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक में क्या है, जनरल गवर्नेंस का आप सिलेबस आप देख सकते हैं। और जो है सेकेंड स्टेज में आपको जाने के बाद जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो इनका जो है स्किल टेस्ट होगा। जो टाइपिस्ट के लिए जाएंगे, जूनियर कम, देखिए यहाँ जूनियर कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क के लिए, ठीक है, जिसको स्किल टेस्ट कहा जाता है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। और इस तरीके से डॉक्यूमेंट, उसके बाद अगला अगर उसमें क्वालिफाई करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साफ साफ कि देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए, यानी इसके लिए आपको 3 स्टाफ हैं, फर्स्ट सीबीटी, सेकेंड सीबीटी और ये। तो ये आपको 2 पोस्ट के लिए आपको अकाउंट कम टाइपिस्ट जो है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसके लिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क का वही रहेगा नॉर्मल सिस्टम से। इस तरीके से आप जो है सबमिट फॉर्म का पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, किस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म डिटेल भरना है। अगर आप लोगों को लगता है कि कहाँ पे क्या भरना है तो आप लोग बताइएगा, इस पर एक वीडियो बना देंगे। बाकी पूरा मुख्य तौर पे यही चीज़ें थी। और ये वेबसाइट और टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप ये डायरेक्ट जाके अपना पूरा का पूरा डिटेल भर सकते हैं। और इसमें जो कुछ शॉर्ट टर्म दिया हुआ था तो उसका फुल फॉर्म आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, जैसे सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टीएसटी का टाइपिंग स्किल टेस्ट है, इस तरीके से वीआई का विजुअली, तो ये सब पूरा जो है शॉर्ट टर्म दिया था उसके लिए। और यहाँ पे दिया हुआ देखिए साफ साफ कि आप लोग जो है इसको ज़रूर देखिएगा, वार्निंग में ये लिखा हुआ है कि किसी भी आप ऐसे जॉब रैकेट के चक्कर में ना पड़े जो आपको इस नाम पे कि हम आपको जॉब दिला देंगे, धोखाधड़ी कर ले या पैसे ले लें। अगर ऐसा कुछ भी होता है या ऐसी कोई वेबसाइट आपको देखने को मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत आरबी को दे, वो प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने के लिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म नहीं वो हुआ है तो यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट का एनेक्सर है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ये फॉर्म सब के लिए है, एनेक्सर 1 है। यहाँ पे आपको देखिए सबके लिए अलग अलग एक्ट है और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नेचर एंड डेस्टिनेशन, और जो तुरंत नहीं बन पाया है तो इसके लिए आप ये लगा के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसके अलावा डिक्लेरेशन है, ये आपका जो देखने को मिल जाएगा इनकम टैक्स के, इनकम सर्टिफिकेट के लिए है, ये आपको जो है डिक्लेरेशन है। ये आपका फॉर्म जो है डिसेबिलिटी के लिए है। और इस तरीके से आपको ये आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है डिसेबिलिटी का दिखा देगा। इसके अलावा लेटर अंडरटेकिंग म्यूजिक स्क्राइब, अगर आप जैसे लिखने में असमर्थ हैं तो आप इसको भर के आप देंगे तो आपके लिए वहाँ पे लिखने के लिए एक जो, तो ये भी डिसेबिलिटी के लिए ही प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है, ये 40% से कम अगर कोई जो है अधिक डिसेबिलिटी है तो उनके लिए है। इस तरीके से ये परफार्मा सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉय ऑफिस, अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनके लिए है। ये अलग अलग जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा, ये पोस्ट पैरामीटर कौन कौन सा, जैसा कि ऊपर मिनिमम एजुकेशन के लिए दिया हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके लिए कौन सा एजुकेशन का सिस्टम। देखिए 10+2 का है, 50% मार्क होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा इसमें देखिए देखने को मिल रहा है, ठीक है, 10+2 के ये पूरा का पूरा। और बाकी ये पे स्केल है, इस पर आप देख सकते हैं, ये डिसेबिलिटी का पूरा सेक्शन है, कौन कौन डिसेबिलिटी के लोग इसमें जा सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए किस किस कैटेगरी के लोगों को कितनी सीटें हैं, ये है। तो ये आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आप यहाँ पे ये किस जगह से आप भर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आरआरबी अजमेर का है, आरआरबी अजमेर अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के, ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम आपको देखिएगा कितना किसकी सीटें किस में है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा आपको देखने को मिल जाएगा, किस जगह पे जिस जगह के लिए आप भर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी को आप भर के आप अपना डिटेल जो है सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर कोई सजेशन देना तो भी लिखिए। मैं ये पीडीएफ जो है इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप यहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर इसमें कोई कमी त्रुटि तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस पे और वीडियो बनाएं फॉर्म भरने या जिसमें, तो आपको इसमें ज़रूर आप हमको सचेत करें।